वो गर्जना सुनाई दे रही है जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अटारी वाघा बॉर्डर से भारत की उस परंपरा को देख रहे हैं आप, जो हर शाम सिर्फ यहाँ पर 2 झंडे नहीं उतारे जाते बल्कि पूरी दुनिया को भारत का आत्मविश्वास दिखाई देता है। आप देखिए पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने भारत का ये पराक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ढलता है तो देश की पश्चिमी सीमा पर यह समारोह शुरू होता है। अनुशासन, सम्मान और शक्ति तीनों का ही ये प्रतीक है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक परंपरा, एक संदेश और इसे एक चेतावनी भी आज 26 जनवरी के दिन एक चेतावनी के तौर पर भी आप देख सकते हैं। देखिए अटारी वाघा बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक जियोग्राफिक लोकेशन नहीं है, ये इतिहास का साक्षी रहा है। वो इतिहास जिसने बंटवारे का दर्द भी देखा और आजादी का गर्व भी, और आजादी के गर्व के इस पल को कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन मनाया जा रहा है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। देखिए वाघा बॉर्डर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की, ये रिट्रीट सेरेमनी दुनिया में खास मानी जाती है। दोनों देशों के जवान आमने सामने यहाँ पर होते हैं। कदम बेहद ऊंचे, तेज और आक्रामक आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर मूवमेंट इनकी जो जवानों की मूवमेंट होती है उसमें राष्ट्र की ताकत झलकती है, दिखाई देती है। और पता है सब कुछ होता है बिना किसी शब्द बोले, सिर्फ अनुशासन से। सिर्फ अनुशासन का ये नतीजा है, आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल ए के सिवाज सर जुड़ गए हैं। सिवाज सर, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये अनुशासन का नतीजा। देखिए एक शब्द नहीं कहा जाता और जवान इतने संयमित, इतने अनुशासनात्मक तरीके से ये पूरी सेरेमनी निभाते हैं। हाँ देखो, एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये बीटिंग द रिट्रीट होता है दोनों देशों के बीच में, ये 30 मिनट का होता है। ये हमारा अटारी और वाघा बॉर्डर पाकिस्तान का, और ये सच्चाई है कि ये ड्रिल जो भारत के जवान करते हैं बीएसएफ के, ये देखने लायक होता है। और ये एक प्रकार से जोश और हौसला बुलंद करता है भारत की पब्लिक का, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारी बढ़ती हुई मिलिट्री पावर को, ताकत को। थोड़ा बदलाव हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब गेट नहीं खोले जाते हैं। हालांकि पूरी जो सेरेमनी है उसी तरह से फॉलो की जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बदलाव हुआ। मिठाई एक्सचेंज करने की भी परंपरा रही थी गणतंत्र दिवस पर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़े नियम बदले और ऐसे में उन्हीं नियमों के तहत बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के जो जवान हैं वो हाथ नहीं मिलाते, ना ही सरहद का गेट खोला जाता है। लेकिन तेवर आप देखिए, तेवर वैसे ही सख्त है। और हमारे साथ अब स्टूडियो में कर्नल मयंक चौबे सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूर बदला है, लेकिन देखिए तेवर इतने आक्रामक हैं और वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की कदमताल। बिल्कुल ठीक कहा आपने सलोनी जी। पहले होता था गेट खुलते थे और दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे, बीएसएफ और रेंजर्स, वो बॉर्डर को क्रॉस करते थे। झंडा डाउन किया जाता था एक दूसरे की तरफ, सिंबॉलिक था कि कुछ भी हो जाए दोस्ती जो है वो बनी रहेगी। लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि गेट जो है वो बंद रहते हैं और जो मिठाइयों का आदान प्रदान होता था, जैसे कि आज गणतंत्र दिवस है तो आज के दिन सिंबॉलिकली मिठाई जो है भारत के बीएसएफ जो थे वो देते थे और पाकिस्तान के रेंजर्स जो थे वो देते थे। अब वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि एक सिग्नल दिया जा रहा है यहाँ पर भारत की ओर से
कि चाहे कुछ भी हो जाए रस्म अदायगी होगी, परंतु जो संबंध पहले थे वो शायद नहीं बन पाएंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिल्कुल, तो गांठ तो पड़ चुकी है और उसका हम नतीजा भी दिखा चुके हैं उन्हें। ध्यान दें, आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय ध्वज से उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Attention please, all spectators are kindly requested to stand at their respective places as a mark of respect to the national flag. दीर्घा में बैठे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ आप देखिए कैसे ये मूंछों पर ताव दे रहे हैं। मनोबल जो है वो भारतीय का हमेशा पाकिस्तान के आम नागरिक हो चाहे सैनिक हो, उसकी बनिस्बत भारतीय का मनोबल हमेशा ऊंचा आपको देखने को मिलेगा। इस समय पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, आपने ध्यान किया होगा, इस समय एक मॉल में आग लगी थी और आम जनता जो थी वो किस प्रकार से अपने पॉलिटिशियंस के बारे में कह रही थी, वो देखने लायक था कि यहाँ पर उनके नेता आएंगे और लॉलीपॉप देंगे और चले जाएंगे। ऐसा सीन हमने कभी भारत में नहीं देखा। हमारे यहाँ ईश्वर ना करे कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी विपत्ति आती है तो हमारे नागरिक जो हैं वो उम्मीद रखते हैं अपने पॉलिटिशियन से, अपने ब्यूरोक्रेट से कि वो उनका साथ देंगे, और उस उम्मीद को हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट जो है भली पूरी तरीके से उसको निभाते भी हैं। परंतु पाकिस्तान में एक मुझे हताशा का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, और अभी भी वो दिख ही रहा है हताशा का माहौल। अगर बॉर्डर उस पार हम देखें, जरा एम्बियंस सब करिएगा, दिखाइए जरा कैसा माहौल है दर्शकों को। बीएसएफ के बारे में भी चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि एक तरह से भारत की सीमाओं पर सबसे पहली और मजबूत सुरक्षा पंक्ति अगर कहें तो बीएसएफ ही होती है, बीएसएफ के जवान ही होते हैं। सिवात सर। हाँ बिल्कुल, देखो ये है कि हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और ये सच्चाई है। हमारे को हमने एक एक ही को दिया हुआ। ये अगर आप देखें जो आईटीबीपी है वो भारत और चीन के हैं, और उसके बाद जो एसएसबी है वो भूटान और नेपाल बॉर्डर पे है, और आपके असम राइफल जो है वो म्यांमार बॉर्डर में। और ये देखें बीएसएफ जो गार्ड कर रही है बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत मुस्टैंड है, ट्रेंड है, मोटिवेटेड है, और जो पाकिस्तान की तरफ से है वो रेंजर्स है। अगर आप मुकाबला देखें कि इवन ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बहुत बड़ी टक्कर दी थी, रेंजर्स को बहुत नुकसान किया था। तो ये सच्चाई है भारत की जो बीएसएफ सच्चाई यहाँ भी दिख रही है। सर मैं चाहूंगी कि एम्बियंस अप करें एक बार। मुझे लगता है कि अभी कुछ ही देर में फ्लैग सेरेमनी होगी और ये